श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस बातचीत में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हम आज आपका तारुफ करवाने वाले हैं एक बेहद खास मेहमान से, जो महिला सशक्तिकरण और महिला स्वावलंबन के लिए, नारी शक्ति के लिए जो तमाम योजनाएं जिस विभाग से क्रियान्वित होती हैं, उसके जिला कार्यक्रम अधिकारी उप संचालक महिला बाल विकास सागर से हमारे बीच ब्रजेश त्रिपाठी साहब जी उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। साथियों नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। तो त्रिपाठी साहब, जैसा कि हमने अपने आरंभिक संबोधन में चर्चा के आरंभ में कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए और महिला स्वावलंबन के लिए महिला बाल विकास विभाग की तरफ से बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के हित के लिए, उनके सरोकार के लिए चलाई जाती हैं। तो क्या वो प्रमुख योजनाएं हैं जिनके बारे में आज इस पटल से हमारे श्रोताओं को, खासकर महिला श्रोताओं को बताना चाहेंगे? निषाद जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। हमारे सागर जिले की और आकाशवाणी सागर के सभी श्रोताओं के लिए मेरी ओर से यह निवेदन है कि जो महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन दोनों की ओर से महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो बेहद उपयोगी है जी। उदाहरण के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा जो संकल्प शक्ति कार्यक्रम चलाया गया है, उसके तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अनुसार हमारे महिला कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं, एम्पावरमेंट की, सशक्तिकरण की, महिलाओं की दशा और दिशा को आगे ले जाने के लिए, उनको एक साथ लाने के लिए जो संकल्प शक्ति कार्यक्रम चलाया गया है, उसके तहत सागर जिले में भी संकल्प शक्ति हब का जो है कार्यालय संचालित हो चुका है, जो कि कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 226 से संचालित हो रहा है। हमारी कोई भी महिला साथी, बहन, माता, बेटी जो हैं, उस कार्यक्रम से लाभ पाने के लिए कभी भी कलेक्ट्रेट के इस कक्ष में मेरे मोबाइल नंबर से भी और सीधे भी आकर के संपर्क कर सकती हैं। इसमें मेरा निवेदन ये है कि मुख्यतः इसमें जो अंग रखे गए हैं वो यह है कि एक तो हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ देना, दूसरा माताओं बहनों के लिए विधिक परामर्श देना, तीसरा माताओं बहनों के लिए, बेटियों के लिए परामर्श की सुविधा देना, चौथा माताओं बहनों बेटियों के लिए उनके कौशल उन्नयन के लिए कैसे उनकी समाज में अपना दक्षता बढ़ाने का जो अभियान है वो चलाया जाए। इन सब चीजों को एक ही अभियान के नीचे जो रखा गया उसका नाम है संकल्प शक्ति। जी, बहुत विस्तार से आपने बताया कि महिलाओं के उन्नयन के लिए, उनकी दक्षता विकास के लिए, समाज में उन्हें एक सशक्त महिला के रूप में, स्वावलंबी महिला के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए ये तमाम जो योजनाएं हैं एक छतरी के नीचे चलाई जा रही हैं और जिसका नाम आपने बताया एकीकृत तरीके से, जी सर, संकल्प ई शक्ति। तो संकल्प ई शक्ति के बारे में यदि आप कुछ और विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताना चाहें कि जैसे आपने बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी इसके अंतर्गत है और भी बहुत सारी योजनाएं इसके अंतर्गत संचालित हो रही हैं, तो क्या योजनाएं वो और हैं और उसका लाभ, जैसा कि आपने बताया हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, लाभ हमारी सखियां, हमारी माताएं बहनें कैसे ले सकती हैं? विनम्र निवेदन है मेरा कि भारत सरकार द्वारा 100 दिवसीय कार्य योजना का जो कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें जो महिला बाल विकास के लिए जो 100 दिवसीय कैलेंडर जारी किया गया है, उसके तहत हमारा संकल्प शक्ति कार्यक्रम के तहत जो है 4 अभियान जो चलाया जा रहा है वो 21 जून से लेकर के 4 अक्टूबर तक क्रियान्वित किया जाएगा। इस 21 जून से 4 अक्टूबर तक जो हमारी समयबद्धता है, उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, उसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, विषम लिंगानुपात के प्रति जागरूकता और सबसे महत्वपूर्ण जो हाल में ही 3 कानूनी सुधार हुए हैं भारत सरकार द्वारा जो कि 1 जुलाई से लागू हैं, उनकी जानकारी देना, ये अभी हमारे 100 दिवसीय कैलेंडर में है। मेरा आपके माध्यम से सभी माताओं बहनों बेटियों से आग्रह है कि वह अपने निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र में या निकटतम महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में या हमारे कलेक्ट्रेट के हमारे कार्यालय में या वन स्टॉप सेंटर के कार्यालय में संपर्क करके अपना जो भी 100 दिवसीय कैलेंडर योजना का जो लाभ लेना चाहें, उसके लिए उनका सुझाव, उनका जो दशा दिशा को लेकर के कोई आवेदन है तो वो बिल्कुल स्वीकार करके हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें एक और हम निवेदन करना चाहेंगे कि इसके लिए हमारी हेल्पलाइन भी जारी है जी, उनका मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। एक तो हमारी हेल्पलाइन जो है 112 है, दूसरी हमारी हेल्पलाइन जो है 181 है। इसके साथ साथ हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन जो कि हमारा चाइल्ड हेल्पलाइन का सागर में किशोर न्यायालय के परिसर में अलग से कार्यालय खुला हुआ है, आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के सामने, वहां पर है, उसका 1098 है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अगर 108 जो कि एम्बुलेंस का नंबर होता है या डायल 100 100 जो कि पुलिस हेल्पलाइन का नंबर होता है, अगर आप इनको भी डायल करेंगे
तो भी माता बहन बेटी की जो समस्या का निराकरण के लिए महिला बाल विकास उसके लिए कृत संकल्पित है। जी, महिला बाल विकास माताओं बहनों की समस्याओं के समाधान के लिए कृत संकल्पित है, आपने बताया। हेल्पलाइन नंबर के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि कौन सी हेल्पलाइन नंबर किस सुविधा के लिए है और किन परिस्थिति में माताएं बहनें इन हेल्पलाइन नंबर पर डायल करके समाधान या जो भी उनको सुविधा मिलनी है उसका लाभ ले सकती हैं। ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि यह जो हेल्पलाइन है ये चार्ज फ्री है, निःशुल्क है जी। तो कोई भी हमारी माता बहन बेटी जो है अपने कॉल से इनको डायल करेंगे तो उनको इसका जो है शुल्क नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि मैं शुरुआत में 100 डायल से ही करूं। डायल 100 जैसा कि आपको जानकारी है कि पुलिस की डायल 100 है, परंतु पुलिस की डायल 100 पर भी आप यदि महिला बेटी के कोई चिंता है, कोई समस्या है, उसको लेकर के यदि आप कोई फोन करते हैं तो भी वो डाइवर्ट होके महिला बाल विकास के संबंधित कार्यालय को जरूर पहुंचेगी। और आपात स्थिति में हमारी एक माँ बेटी के लिए सबसे कठिन जो कोई पल होता है कि वह उस पल में रात में किसको खबर करे, तो उसके लिए सबसे अच्छा दोस्त है डायल 100। अगर आप 100 नहीं लगा पाए किसी वजह से तो आपकी स्मरण शक्ति में सबसे ज्यादा जो याद आता है वो 181 है, क्योंकि आजकल 181 हेल्पलाइन हमारी जो है विकास कार्यों से जुड़ी हुई, हर योजना से जुड़ी हुई सुविधा के लिए है। परंतु वो महिला एवं बाल विकास के जो हमारी महिलाएं बेटियां हैं जिनको आपात सहायता चाहिए है उसके लिए भी वो 181 को डाइवर्ट करके, कॉल डाइवर्ट करके हमारे पास उसकी भी रेफरेंस आता है, उसके लिए भी ये मदद करते हैं। तीसरा जो 1098 है ये चाइल्ड हेल्पलाइन जरूर है, परंतु आप चाइल्ड हेल्पलाइन पर भी हमारी कोई बेटी है, किशोरी बालिका है, 18 से कम की कोई बेटी है, किसी का बाल विवाह हो रहा है, तो ये अगर अपनी सूचना को देते हैं 1098 पे या 112 पे या 181 पे तो वहां भी हमारी विभाग की जो टीम है तुरंत रूप से उनका सहायता के लिए तत्पर रहती है। इसमें मैं 108 पर भी निवेदन करना चाहूंगा। 108 जैसा कि आपको मालूम है स्वास्थ्य की जो हमारी सेवाएं हैं उनके लिए है, खासतौर पे एम्बुलेंस के लिए है, परंतु इसमें एक विशेष सुविधा सरकार ने ये दी है कि यदि कोई कुपोषित बच्चा है और वो आंगनवाड़ी में है, माँ के आंचल में है, घर में है, और वहां से बरसात हो रही है, अभी बहुत उपयोगी है, बरसात हो रही, पानी गिर रहा है और बच्चा कुपोषित हो, उसको तत्काल उसको एनआरसी में या देखभाल के लिए ले जाना है, तो अगर ये 108 लगाएंगे तो भी भले वो अस्पताल में भर्ती ना हो तो भी उस कुपोषित बच्चों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम एनआरसी में लाएगी और उनका उपचार करेगी। तो ये बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज हेल्पलाइन है जी। और मेरा आग्रह है कि हर माँ को अपनी बेटी के बस्ते में, हर माँ को अपनी कॉलेज की बेटी की नोटबुक पर ये हेल्पलाइन लिखना चाहिए जी, ताकि उनका मदद हो। और साथ में मैं आपके माध्यम से जो हमारे बस चालक हैं, खासतौर पर स्कूल के बस चालक हैं और जो हमारे सिटी बस के चालक हैं, उनसे भी अनुरोध है कि इन हेल्पलाइन को अपनी बसों में भी डिस्प्ले करें। ज्यादा से ज्यादा इन हेल्पलाइन नंबर्स का प्रचार होना जरूरी है ताकि बहन बेटियां यदि किसी मुसीबत में हैं, कोई समस्या को झेल रही हैं, सामना कर रही हैं, तो वो इन हेल्पलाइन नंबर्स पर फोन लगा करके, जो कि टोल फ्री नंबर है जिसमें कोई शुल्क नहीं लगता है, वे मदद के लिए गुहार लगा सकती हैं और उन तक तत्काल मदद पहुंचेगी। और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताई कि 21 जून से लेकर 4 अक्टूबर के बीच में 100 दिवसीय कैलेंडर चल रहा है भारत सरकार द्वारा। तो नजदीकी जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं या महिला बाल विकास से संबंधित जो केंद्र हैं, वहां जाकर के इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, इससे संबंधित जानकारी चाहती हैं, तो वो ले सकती हैं। और आगे बढ़ना चाहेंगे त्रिपाठी साहब जी कि आपने बातचीत एक योजना का नाम और लिया जो कि महिला बाल विकास द्वारा संचालित है, वन स्टॉप सेंटर। जैसा कि नाम से जाहिर है, वन स्टॉप सेंटर, तो नाम को हम खोलना चाहेंगे और इसके अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या योजनाएं संचालित की जा रही हैं महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए। भारत सरकार द्वारा वन स्टॉप सेंटर की अवधारणा बहुत ही क्रांतिकारी सिद्ध हुई है। हमारी संकटग्रस्त बेटियों, महिलाओं के लिए त्वरित सहायता और उनको कानूनी, स्वास्थ्य और विधिक परामर्श तथा अन्य पुनर्वास की मदद के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, सागर सहित प्रदेश के हर जिले में वन स्टॉप सेंटर क्रियान्वित हैं। सागर में जो हमारा जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल के जो टीबी का जो हमारा वार्ड है, उसके पीछे की तरफ जहां पहले पीएम हाउस हुआ करता था, पोस्टमार्टम हाउस, उसके पीछे के हिस्से में वन स्टॉप सेंटर संचालित है। और इस वन स्टॉप सेंटर के जो अंग कैसे काम करते, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा जी। आपके माध्यम से अनुरोध है कि वन स्टॉप सेंटर में हमारी कोई भी घरेलू हिंसा से पीड़ित माँ बेटी या हमारी माँ बेटी के साथ यदि अन्य किसी प्रकार का भी यदि हिंसा हुई है, भले ही वो मानसिक प्रताड़ना भी क्यों ना हो, और जिससे वो व्यथित है, और उनके लिए सबसे बड़ी बात मैं यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी माँ और बेटी बहन जो है जब संकट में होती हैं तो जो अत्याचारी होता है या जो उनके साथ अत्याचार करता है, उनको पीड़ित करता है, वह इस गुरूर में, घमंड में ये पीड़ा देता है कि अब तुम कहाँ जाओगी, तुम जाओ कहाँ जाती हो, तुम तो कचहरी भी नहीं जा पाओगी, पैसा नहीं है तो तुम वकील कैसे कर पाओगी, तुम पुलिस थाने तक कैसे जाती हो,
तो ये जो बहुत बड़ा उस बहन माँ के पास जो उस समय आपातकाल स्थिति निर्मित होती है, उसका समाधान इससे मिलता है। जो भी हमारी माँ बहन बेटी संकटग्रस्त है, यदि वो वन स्टॉप सेंटर आती हैं तो उनको ना तो वकील की जरूरत है, क्योंकि वहां बाकायदा सरकार की ओर से निःशुल्क परामर्श वकील सुविधा उपलब्ध है, ना उनके लिए डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि वहां पर बाकायदा हेल्थ के जो काउंसलर हैं वो हैं और चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है, और ना ही उनको किसी अन्य योजना के लिए या काउंसलिंग के लिए या मनोवैज्ञानिक सलाह के लिए किसी अन्य के लिए उपचार के लिए जरूरत है, क्योंकि वहां भी निःशुल्क परामर्श आता है। तो जब ही हमारी माँ बेटी वहां पहुंचती हैं तो उस वन स्टॉप सेंटर में उनका पंजीयन होता है, उनकी पूरी बात सुनी जाती है, उनको पूरी सलाह दी जाती है, और उस सलाह के आधार पर उसकी शिकायत का तुरंत संज्ञान लेके, खासतौर पर उनके परिवार में जो हिंसा हुई है, उनके परिवार में चाहे उनके पति के द्वारा या अन्य पुरुष सदस्य के द्वारा या अन्य, अब तो उसमें यह है कि किसी महिला के द्वारा भी यदि वो उनके साथ प्रताड़ना दी जा रही है, तो उस मामले को संज्ञान में लेके वन स्टॉप सेंटर उनके मैटर को बगैर किसी वकील की मदद से स्वयं जाके न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं, और न्यायालय भी 90 दिन के अंदर उनके पक्ष में निर्णय देता है जो कानूनी सहायता का है। मैं यहाँ निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो वन स्टॉप सेंटर की अवधारणा, ये परिवार को जोड़ने की है। इसका मूल सिद्धांत ये है कि हम परामर्श से, आपसी सलाह से दोनों पक्षों को बिठा के सलाह देके निराकरण करें, और माननीय न्यायालय भी 90 दिन में जो निर्णय देता है उसका भी यही उद्देश्य होता है कि परिवार जोड़े। और माननीय न्यायालय जो आदेश देता है संबंधित आरोपी के लिए, अगर वो उस आदेश का पालन नहीं करता तो फिर अगली सुनवाई में ही कोई सजा होती है। तो किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि वन स्टॉप सेंटर या घरेलू हिंसा कानून, ऊषाकरण योजना किसी प्रकार से परिवार को, समाज को तोड़ती है। यह समाज को जोड़ने और माताओं बहनों बेटियों के भविष्य को संवारने की योजना है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि किसी भी तरह की भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं है कि वन स्टॉप सेंटर पे यदि आप गए हैं तो वहां पे आपको कानूनी पेचीदगी के हिसाब से फंसा दिया जाएगा, उलझा दिया जाएगा और परिवार टूट जाएगा। मूलतः ये परिवार को जोड़ने की योजना है, और दोनों पक्षों को बिठाल करके जो भी समाधान निकल सकता है परामर्श के माध्यम से, मनोवैज्ञानिक सलाह के माध्यम से, वो दिए जाने का प्रयास किया जाता है। और निश्चित रूप से कोई भी महिला यदि अपने घर में किसी भी तरह की घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है तो उसकी मदद के लिए वन स्टॉप सेंटर बहुत महत्वपूर्ण है। निःशुल्क रूप से सारी कानूनी सहायता से लेकर के चिकित्सकीय सहायता भी उपलब्ध है। इसमें आवासीय सुविधा भी यदि वो माँ बेटी को ऐसा स्थिति उत्पन्न होती है कि घर वापस जाने में, या वो बिल्कुल निराशित है, उनके मायके उससे ससुराल पक्ष के लोग भी उनको तत्काल समय में तुरंत शरण नहीं दे रहे हैं, तो वन स्टॉप सेंटर में पूरी व्यवस्था है, उनके आवास की व्यवस्था है, और 5 दिन तक की उस सुविधा के बाद उनके लिए यदि मान लीजिए घर नहीं जाना है तो जो हमारे होम्स होते हैं वहां उस माँ बेटी को सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ रखा जाता है। जी, पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ रखा जाता है। ये एक ऐसा केंद्र है जहां पे आप चलेंगे तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। जी सर, यही इसका नाम है, वन स्टॉप सेंटर। बहुत महत्वपूर्ण योजना है ये। और त्रिपाठी साहब, आपके विभाग के द्वारा इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, यदि बात की जाए तो फेहरिस्त बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन हम बहुत संक्षेप में इसे यहाँ पे सीमित करना चाहेंगे। और पहले जो बातचीत हो चुकी है उससे आगे बढ़ते हुए अभी ये जानना चाहेंगे कि लाडली लक्ष्मी योजना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो क्रियान्वित की जा रही है। तो पूर्व से इसकी स्थिति में क्या परिवर्तन आया है और किस स्वरूप में ये योजना फिलहाल चल रही है? देखिए, मैं सभी अपने श्रोताओं से ये निवेदन करना चाह रहा हूं, लाडली लक्ष्मी योजना हमारे मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए है। तो जो भी हमारे श्रोता जहां हैं, आपके तो ऐप के माध्यम से ये ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग है, तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि लाडली लक्ष्मी योजना जो हमारी है, जो कि आपको पता है कि 1 अप्रैल 2007 से क्रियान्वित है। आपको यह भी मालूम है कि इसमें 1 जनवरी 2006 को जन्मी हुई पहली बेटी, और बाद में यह भी उसमें परिवर्तन अब वर्तमान में हो गया है कि दूसरी बेटी भी यदि है और उस पर आपने दूसरी बेटी पर परिवार नियोजन करा लिया है तो इसका लाभ मिलेगा। पहली बेटी पर परिवार नियोजन कराने की कोई शर्त नहीं है। मैं यहाँ निवेदन करूंगा कि राशि में परिवर्तन हुआ है। पहले जो 1,18,000 की राशि थी आरंभिक योजना में, अब वर्तमान में वो 1,43,000 की राशि हो गई है, पर उसको चरणबद्ध तरीके से किया गया है। पहले एनएससी दिया करते थे, अब एनएससी नहीं देते हैं। अब हमारी जो बेटी है उनका लाडली लक्ष्मी योजना में जैसे ही पंजीयन होता है तो उनके लिए उस पंजीयन के मुताबिक उनकी राशि जो है ग्लोबल खाते में जमा की जाती है, और जैसे ही वो 18 वर्ष की पूर्ण हो जाती हैं और यदि उनकी पढ़ाई लगातार चलती रही है, उनका बाल विवाह नहीं हुआ है, तो उनके लिए इसकी पूरी मदद 1,18,000 रुपए के रूप में मिल जाती है। अब आप कहेंगे सर ये 43 बोला आपने, अभी 1,18 बोल रहे हैं, तो उसमें मैं ये खुशी के साथ ये बताना चाहूंगा कि सरकार ने ये चिंता की कि बेटी स्कूल की शिक्षा तक तो हमने 12वीं तक उसको 1,18 का लाभ दे दिया, कॉलेज में बेटी क्या करेगी जी। इसलिए ये प्रावधान जोड़ा गया है कि जब बेटी कॉलेज में प्रवेश लेती है तब उनके लिए जो है 12,500 रुपए की राशि उनके खाते में डालने का प्रावधान है। और जब बेटी कॉलेज से निकलती है, कॉलेज हो या 2 वर्ष का कोई डिप्लोमा हो,
1 वर्ष के डिप्लोमा के लिए नहीं है, ये कॉलेज हो या 2 वर्ष का कोई डिप्लोमा हो, उसमें से जब वो निकलती हैं तब उनको 12,500 रुपए दूसरी किस्त के रूप में, अंतिम किस्त के रूप में देने का प्रावधान है। तो ऐसे 25,000 रुपए हो गए, कुल 1,43,000 रुपए हो गए। मेरा यहाँ निवेदन ये है सभी साथियों से, सभी माताओं पिता बहनों से, बेटियों से, जो आवेदन करना है उसके कुछ चेंजेज हुए हैं, उनके लिए मेरा निवेदन ये है, अब हमारी बेटी जो लाडली लक्ष्मी योजना की बेटी है, उसका आवेदन के बाद उसको छात्रवृत्ति का भी लाभ मिलता है, जो कि छात्रवृत्ति आपको पता होगी कि कुल छात्रवृत्ति उसको 18,000 रुपए मिलती है। कक्षा 6 में 2,000 रुपए, कक्षा 9 में 2,000 रुपए, कक्षा 11 में और 12 में 6,000 रुपए। इस प्रकार से उस बेटी को 18,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है। इसके लिए जरूरी अब ये हो गया है कि ये जो भी स्कॉलरशिप है ये डीबीटी वाले बैंक खाते के माध्यम से उनके खाते में जाएगी। तो अब खाते में राशि जाना है, तो इसलिए आवेदन करते समय शुरुआत का जो पहला आवेदन है, अब पंजीयन के लिए जरूरी है कि बेटी की समग्र आईडी हो, समग्र आईडी में उसका नाम हो, अर्थात उसमें बेटी का भी आधार हो, माता का भी आधार हो, पिता का भी आधार हो। इसके अलावा बैंक खाता भी उसका खुलना जरूरी है और बैंक खाता डीबीटी से हो। आपके माध्यम से मैं सबसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि बैंक खाता खोलने के नाम पर कोई भी माता पिता बिल्कुल भी परेशान ना हो कि बेटी का बैंक खाता हम कैसे खुलवाएं। भारत सरकार ने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से घर घर जाके ये खाते खोलने की व्यवस्था की है। हमारे सागर के जोन के जो हमारे डाक प्रवर अधीक्षक महोदय हैं, उन्होंने खुद इस बात को लेकर के हमसे संपर्क किया है कि जो भी हमारे गांव-गांव में हमारे पोस्टमैन साहब हैं, वह इस खाते को खुलवाने के लिए घर घर जा रहे हैं। तो मेरा सभी लाडली लक्ष्मी योजना के माता पिता से आग्रह है कि वह अपने निकटतम जो पोस्ट ऑफिस है वहां खाता जरूर खुलाएं। पोस्ट ऑफिस में जो खाता खुलेगा उसके लिए उनको अलग से डीबीटी नहीं कराना पड़ेगी। पोस्ट ऑफिस में जो खाता खुलेगा वो आधार और समग्र ई-केवाईसी के आधार पर ही खुलेगा, यानी वहां एक बार आपने खाता खोल लिया तो आपकी सारी झंझटें खत्म। तो मैं सभी आपके माध्यम से सभी श्रोताओं से पुनः अपील करना चाहूंगा कि माता पिता अपना आधार, अपनी समग्र आईडी, बेटी का भी और खुद का भी करा लें। और ई-केवाईसी इसी को बोलते हैं कि आप आधार को जो है समग्र से जोड़ते हुए बैंक की डीबीटी करा लें। तो इससे क्या होगा, ना आपको भटकना पड़ेगा ना बेटी को। हमारे पास हेल्पलाइन बहुत आती हैं कि सर हमें बेटी का लाभ नहीं मिला, पंजीयन नहीं हुआ, खाते में राशि नहीं गई। वो इसलिए नहीं गई, कोई ना कोई तकनीकी कारण होता है। अगर आप पोस्ट ऑफिस का खाता यूज करेंगे, मैं पुनः निवेदन करूं, बेटी का आपका अगर पहले से भी खाता है तो भी अगर आप पोस्ट ऑफिस में खाता खोलते तो कोई दिक्कत नहीं जी। एक खाते के साथ 2 खाता भी हो सकता है पोस्ट ऑफिस में कहीं खोल रहे हैं। और पोस्ट ऑफिस में जब आप खाता खोल रहे हैं तो सारी प्रक्रिया स्वतः ही संपन्न हो जा रही है, आपको अतिरिक्त रूप से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है जी। डीबीटी के साथ आपका खाता जो है समग्र आईडी के साथ जुड़कर ही वो खाता खुलता है और डीबीटी के माध्यम से सीधे भुगतान जो है बेटी के खाते में जाता है। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे कलेक्टर महोदय ने जिले के सभी पंचायत सेक्रेटरी और रोजगार सहायक को ये और बैंक प्रबंधकों को, पोस्ट ऑफिस को भी यह निर्देशित किया है कि हमारी लाडली लक्ष्मी योजना के जो भी लाभार्थी हैं उनके आधार, समग्र ई-केवाईसी, डीबीटी में कोई दिक्कत ना हो और सभी साथी प्राथमिकता से काम करने को तैयार हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जो अभिभावक हैं वो इसमें रुचि दिखाते हुए तेजी से अपने फार्म में ये प्रक्रिया पूर्ण करा लें जी। और जो पोस्ट ऑफिस के कर्मी आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप भी अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर के इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अवश्य। त्रिपाठी साहब, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विस्तार पूर्वक आपने बताया। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई संशय दिमाग में रह जाता है। अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे और एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है और बहुत संशय की स्थिति या कंफ्यूजन, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। निश्चित रूप से हम आपसे इसके बारे में जानना चाहेंगे और आप हमें विस्तार से बताइए कि वर्तमान में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की क्या स्थिति है, क्या अभी पंजीयन हो रही है, क्या पंजीयन प्रारंभ है, राशि की क्या स्थिति है और राशि माह के किस तारीख तक अंतरण कर दी जाती है लाभार्थियों के खाते में। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने और बहुत ही सामयिक है हमारी सभी बहनों के लिए। ये बहुत ही एक क्रांतिकारी योजना सिद्ध हुई है और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमारी जो भी लाडली बहना योजना से जो हमारी पंजीकृत लाभार्थी हैं उन सभी के खातों में हर महीने यह राशि उस माह की 5 से 10 तारीख के बीच में पहुंच रही है। और इसमें यह भी मेरा निवेदन है कि राशि पहुंचने में कभी कोई रोक नहीं रही और न कभी कोई रोक रहेगी। हर महीने लगातार राशि आई है और हर महीने लगातार राशि पहुंचेगी। मेरा उसमें निवेदन अभी 1250 रुपए पहुंच रहे हैं, आगे सरकार जैसे निर्णय लेगी तो वो राशि जो बढ़ेगी वो भी पहुंचेगी। उसके लिए अलग से कोई, इनको जो हमारी पहले से पंजीकृत माताएं हैं, बहनें हैं, उनको अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। मेरा यहाँ निवेदन ये है सभी बहनों से और उनके अभिभावकों से, साथियों, परिवारों के सभी साथियों से कि लाडली बहना योजना को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जो पूर्व के हितग्राही उनको तो लाभ मिलेगा ही, आगे निकट भविष्य में जल्दी ही शासन द्वारा
जो हमारे नए हितग्राही हैं, इस बीच में जिनकी नए हितग्राहियों की उम्र 21 हो गई है और जो हितग्राही हमारे उसकी पात्रता में आ गए हैं, उनके लिए जल्दी ही पोर्टल में जैसे ही सरकार हमें ये सूचित करती है, निर्देशित करती है कि पंजीयन चालू कर दिया जाए, तो पूर्व की भांति पंजीयन होगा। वह पंजीयन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हमारे रोजगार सहायक या सचिव के माध्यम से किया जाएगा। किसी को भी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ, वर्तमान में ये पंजीयन नहीं हो रहा है, तो मेरा आपके माध्यम से सभी बहनों और नागरिकों से ये अपील है कि अभी आप लाडली बहना योजना में यदि आप ये हेल्पलाइन लगाए हुए हैं कि हमारा पंजीयन किया जाए, हमारा आवेदन लिया जाए, तो कृपया अभी उसके लिए थोड़ा सा विराम दें, क्योंकि अभी पंजीयन की नई तारीख जब आएगी, जैसे आप जानते हैं स्कूल में हर दिन तो एडमिशन होते नहीं, स्कूल में साल में एक बार एडमिशन होता है, ऐसे ही लाडली बहना योजना है। अब जब जैसे ही नया स्लॉट आएगा तो उसमें सबको लाभ मिलेगा, सबको पात्रता मिलेगी। तो मैं आपके माध्यम से मुझे बड़ी खुशी है कि आपका ये मंच का उपयोग करके मैं सभी से निवेदन कर पा रहा हूं कि आप लोगों ने यदि किसी भ्रम के कारण ये हेल्पलाइन लगाई है कि आज लाडली बहना का लाभ तो मिल रहा पर उन्हें नहीं मिला, तो उनसे निवेदन है कि अभी नया पंजीयन नहीं हो रहा है। नया पंजीयन जल्दी ही होगा, जैसे ही होगा सूचित किया जाएगा। पुराने पंजीयन वाले जो आवेदक उनके खातों में बराबर राशि जा रही। हाँ, कभी तकनीकी कारणों से यदि फेल पेमेंट होता है तो वो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सूचित करें, परियोजना अधिकारी को सूचित करें, जिला कार्यालय को भी सूचित करें, तो हम उनका जो तकनीकी कारण बैंक से हो जाता है वो राशि पहुंच जाती है। कभी किसी की राशि रुकती नहीं है और ना ही मैं निवेदन करना चाहूं कोई व्यक्ति इसकी राशि को जमा नहीं करता। कंप्यूटर जनरेट पूरा मामला है, पूरा कंप्यूटर से जनरेट होती है और जाके सीधे उनके खातों में चली जाती है। व्यक्ति की कोई भूमिका बीच में नहीं है, तकनीकी आधारित ये पूरा सिस्टम है, पूरी व्यवस्था है और सीधे जो है हितग्राही के खाते में, अकाउंट में 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में पैसा पहुंच जाता है। अभी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ही संभाग के टीकमगढ़ जिले के छिपरी ग्राम से पूरी प्रदेश की बहनों के लिए सिंगल क्लिक से राशि जारी करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता में लाडली बहना योजना है और हमारा विभाग शासन के निर्देशानुसार सभी बहनों की सेवा के लिए तत्पर है। जी त्रिपाठी साहब, आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। आपने हेल्पलाइन नंबर से लेकर के कहीं कोई महिला बहन माताएं यदि किसी समस्या में हैं, किसी शोषण का शिकार हो रही हैं, तो वो कहाँ पहुंच कर सकती हैं, कहाँ वो अपनी आवाज उठा सकती हैं, और वन स्टॉप सेंटर पे आने से लेकर के महिला बाल विकास के कार्यालय आने से लेकर के जो आसपास के आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन तक पहुंच बनाने से लेकर के निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर की भी पूरी व्यवस्था की गई है, जिसके बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया। तमाम योजनाएं संचालित हो रही हैं। निश्चित रूप से जो माताएं बहनें इसकी पात्र हैं, जो छोटी बिटियां हैं जिनके लिए लाडली लक्ष्मी योजना आपने बताया है, निश्चित रूप से इसका लाभ लेना चाहिए। और यदि कहीं कोई अड़चन आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से या आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से उनको अपनी समस्या का समाधान करवा करके इन तमाम योजनाओं से जुड़ना चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, माताओं बहनों के लिए उनके गांव में आंगनबाड़ी भवन में उनका माताओं बहनों की मंगलवार को चर्चा हो सके, इसके लिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अधिकतर जगह जो आंगनबाड़ी भवन विहीन ग्राम है वहां आंगनबाड़ी भवन तैयार किए जाएं। आपके माध्यम से माताओं बहनों की सुविधा के लिए मेरा सभी नागरिकों से आग्रह है कि जिन जिन ग्राम में आंगनबाड़ी भवन नहीं है उन आंगनबाड़ी भवन का प्रस्ताव ग्राम पंचायत के माध्यम से, नक्शा खसरा के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दे दें, ताकि वहां शासन की ओर से जैसे ही स्वीकृति आती है तो आंगनबाड़ी भवन निर्माण करा करके माताओं बहनों के लिए एक बैठक कक्ष, महिला मंडल कक्ष की व्यवस्था हो सके। जी, बहुत कुछ जो है माताओं बहनों के लिए है महिला बाल विकास विभाग की तरफ से। आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई और इतनी सारी योजनाओं के बारे में इतना विस्तार से आपने इतने कम समय में सारी बातें पिरो करके रख दी। निश्चित रूप से जो माताएं बहनें हमारे इस कार्यक्रम को सुन रही हैं उनको बहुत लाभ होगा इस कार्यक्रम को सुनने के बाद, और जो वंचित रह गए हैं अभी इन तमाम योजनाओं से जुड़ने के, वो निश्चित रूप से इससे जुड़ेंगे, इसका लाभ लेंगे और स्वावलंबी बनेंगी, सशक्त बनेंगी और समाज की प्रगति, देश की प्रगति में अपनी एक प्रभावी भूमिका निभाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ब्रजेश त्रिपाठी साहब, जिला कार्यक्रम अधिकारी उप संचालक महिला बाल विकास विभाग से सागर से हमारे बीच आप आए और आपने बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोताओं से, हमारी माताओं बहनों से साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका और सभी श्रोताओं का हार्दिक आभार। नमस्कार।